अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो में अफगानिस्तान से मुताल्लिक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत कायम है। तालिबान की हुकूमत को तीसरा साल चल रहा है। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता 2 साल के मुख्तसर अरसे में अफगानिस्तान को बदल कर दिखा दिए हैं। वो इनकलाबी काम, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट तालिबान ने अफ़गानिस्तान में शुरू किए हैं कि दुनिया अश कर उठी है। दुनिया में तालिबान का डंका बज गया है और दुनिया तालिबान की सलाहियतों की मौतरफ़ हो चुकी है। इस हवाले से मैं आपके सामने एक अफ़गानिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूँ और कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने इस वीडियो में रखने लगा हूँ कि कैसे अफ़गानिस्तान को तालिबान की हुकूमत तब्दील कर रही हैं और कैसे मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान को तालिबान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने की तरफ जा रहे हैं। मेरे सामने इस वक्त एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने रिपोर्ट ये दी थी। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की ये रिपोर्ट थी और सिर्फ अमेरिका की नहीं थी, बल्कि इसमें जो बरतानिया, नेटो और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक जो थे उनकी जो एजेंसीज़ थी उनकी ये मुश्तरका रिपोर्ट थी। रिपोर्ट ये थी कि अमेरिका चाहे अफ़गानिस्तान से निकल जाए, लेकिन जो तालिबान हैं ये अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल अगरचे हासिल कर लें, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा तालिबान अफ़गानिस्तान में हुकूमत नहीं रख सकेंगे। ये रिपोर्ट थी और इतनी बड़ी तादाद में मग़रबी ताकतों ने असलहा अफ़गानिस्तान में छोड़ा कि असलहे का ढेर बनाया गया अफ़गानिस्तान को। और रिपोर्ट्स ये थी कि चंद महीनों में अफ़गानिस्तान इस असलहे की वजह से, बारूद के ढेर की वजह से जलकर राख हो जाएगा। यानी खाना जंगी होगी, लड़ाइयाँ होंगी और तालिबान हुकूमत नहीं कर सकेंगे। तालिबान के बड़े बड़े कमांडर्स मारे जाएंगे और जब इंतशार और फसाद होगा तो कैसे अफ़गानिस्तान चल पाएगा और फिर हमें मौका मिलेगा, हम दोबारा अफ़गानिस्तान में आ जाएंगे। ये एक मंसूबा था और ये रिपोर्टें थीं, लेकिन तालिबान ने इन रिपोर्टों पर पानी फेर दिया और आज तीसरा साल है तालिबान की हुकूमत को और अफ़गानिस्तान में जो असलहे का ढेर था वो तालिबान ने कब्ज़ा किया और जगह जगह से असलहा इकट्ठा किया। तकरीबन 85 अरब डॉलर, 85 बिलियन डॉलर का असलहा तालिबान के पास है जो माल गनीमत के तौर पर तालिबान को मिला है। एक तो ये रिपोर्ट थी। दूसरी रिपोर्ट ये थी कि तालिबान जो हैं वो मुआशी तौर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उन पर पाबंदियाँ होंगी। तो तालिबान ने दुनिया को हैरान कर दिया, अपने मुखालिफिन को, अमेरिका और इंटेलिजेंस इदारों को, यूरोप वगैरह की एजेंसीज़ को हैरान कर दिया कि सिर्फ सियासी मैदान में ही नहीं, अमन व अमान के मैदान में ही नहीं तालिबान ने कामयाबी हासिल की, बल्कि इक़्तिसादी मैदान में भी अमेरिका को और उनकी एजेंसियों को लताड़ कर रख दिए है। चुनांचे आज की खबर यह है कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया था तब $1 अमरीकी वो 85 से 88 अफ़गानी का हुआ करता था और आज एक अफ़गानी जो है वो $1 जो है वो 81 अफ़गानी के बराबर है। और तालिबान ये कहते हैं कि हम डॉलर और अफ़गानी करेंसी को बराबर लाकर खड़ा करेंगे। एक तो ये चीज़ सामने आ रही है। दूसरी जो मेरे सामने एक और रिपोर्ट है वो ये है कि तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर हैं मौलवी अब्दुल कबीर, उन्होंने ईरान के हुक्काम से मुलाकात की है। ईरानी वफ़द आया है अफ़गानिस्तान, उनसे मुलाकात की है। जो तालिबान के नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर हैं मौलवी अब्दुल कबीर, उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान से ईरान को कोई ख़तरा नहीं है। हम अपने पड़ोसियों को यकीन दहानी कराते हैं कि हमारे पड़ोसी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के हवाले से बेफ़िक्र रहें, हमारी सरज़मीन से किसी पर कोई हमला नहीं होगा। उन्होंने कहा ख़ास तौर पर कि अफ़गानिस्तान में हमने दाइश को कुचल कर रख दिया है। दाइश का कोई नेटवर्क अफ़गानिस्तान में नहीं है और दाइश के जो लोग अफ़गानिस्तान में आकर हमला करते हैं वो बुनियादी तौर पर पड़ोसी मुल्क के ताजिकिस्तान से और सेंट्रल एशिया की रियासतों से आते हैं। उनके ख़िलाफ़ भी हमने मैकेनिज़्म बना लिए है और उनका भी तिया पाचा किया जा रहा है। ये तालिबान के हुक्काम ने, तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर ने ईरानी हुक्काम और ईरानी वफ़द को ये बात कही है और यही बात तालिबान पाकिस्तान को कहते हैं। अगरचे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी मामलात पर बड़े शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुआशी तौर पर और अमन और सिक्योरिटी के हवाले से अफ़गानिस्तान कितना बदल गया है। अब मैं आपके सामने अफ़गानिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा तालिबान का इनकलाबी प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ मालूमात देने लगा हूँ। जी हाँ नाज़रीन किराम,
ये एक तफसीली रिपोर्ट है, खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, और इस पर रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके ये जो फैक्ट्स हैं ये मैंने जमा किए हैं, जो मैं आपके सामने भी रखने लगा हूँ। अफ़गानिस्तान पिछले 40 साल जंग का ईंधन रहा, और अफ़गानिस्तान पिछले 40 सालों से मुख्तलिफ़ तरह के बहरानों से दो चार रहा, लेकिन तालिबान इन बहरानों से अफ़गानिस्तान को निकाल रहे हैं। चुनांचे अफ़गानिस्तान की जो पिछली हुकूमत थी, अमेरिका नवाज़ जो हुकूमत थी, इस दौर में अफ़गानिस्तान बाहर की इमदाद पर गुजारा करता था, लेकिन तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना शुरू किया है और बड़े बड़े इनकलाबी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उनमें से एक तालिबान का सबसे बड़ा अब तक का जो इनकलाबी प्रोजेक्ट है वो है कोश-तीपा किनाल। जी हाँ, कोश-तीपा किनाल ये अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसका हदफ अफ़गानिस्तान को ज़री तौर पर ख़ुद कफ़ील करना है। यानी अफ़गानिस्तान दुनिया से गंदम लेता था, चावल लेता था, हर चीज़ बाहर से मंगवा कर खाता था, लेकिन तालिबान कहते हैं कि हमने अपने मुल्क की बंजर ज़मीनों को सैराब करके, इसे सरसब्ज़ करके, यहाँ पर हमने ऐसा ज़री तौर पर इनकलाब पैदा करना है कि दुनिया के हर मुल्क को हमारी ज़री जो चीज़ें हैं वो जाएंगी, वो बिकेंगी। चुनांचे एक बहुत बड़ा जो दरिया है या नहर है जिसे कोश-तीपा केनाल कहा जाता है, तालिबान ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है जो बिलियंस ऑफ डॉलर का है। जी हाँ, ये कई बिलियन डॉलर का है। मैं तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले ये जो कोश-तीपा केनाल है, ये अफ़गानिस्तान की तारीख़ का पहला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है तालिबान की हुकूमत का, और ये तालिबान बग़ैर किसी इमदाद के अपने मुल्क के वसाइल से और मुल्क के रेवेन्यू से बना रहे हैं। कोई इसमें किसी मुल्क से डोनेशन नहीं लिया, कर्ज़ा नहीं लिया, किसी इदारे का कोई, बाहर के मुल्कों का कोई ताउन नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा हाथों से बनाया जाने वाला ये दरिया है कोश-तीपा केनाल, जो तालिबान हुकूमत बना रही है। ये कोश-तीपा केनाल ना सिर्फ एक दरिया है बल्कि एक बड़ी नहर है जिसका हदफ ज़री तौर पर ज़मीनों को सैराब करना और अफ़गानिस्तान के किसानों को ज़राअत से मुंसलिक करना है। इस कोश-तीपा केनाल यानी इस दरिया की जो लंबाई है कुल, वो तकरीबन 285 किलोमीटर है, और अब तक इस कोश-तीपा केनाल का जो पहला मरहला है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। यानी 130 से 140 या 150 के दरमियान जो दरिया है वो खोदा जा चुका है। और ये दरिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इस हवाले से सूबा बल्ख से ये दरिया, यानी शुमाली सूबा बल्ख है, वहाँ से ये दरिया शुरू होता है, नहर कोश-तीपा केनाल शुरू होती है, और जोज़जान, फारियाब वग़ैरह ये जो सूबे हैं बड़े, यहाँ तक ये आएगी। और इस हवाले से बताया गया है कि ये जो दरिया है इससे तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोगों को पानी मिलेगा, हज़ारों किसानों की ज़राअत बहाल होगी, 5,56,000 हेक्टर्स यानी तकरीबन 13,59,000 एकड़ ज़मीन काबिल काश्त होगी। 13,59,000 एकड़ जो ज़मीन है वो इस दरिया के बनने के बाद काबिल काश्त होगी, यानी 5,500 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन का जो रकबा है वो काबिल काश्त हो जाएगा, और वहाँ पर गंदम, चावल, अनाज और फसलें उगाई जाएंगी, और ज़राअत में अफ़गानिस्तान ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। इसी तरह से कोश-तीपा केनाल के 3 मरहले बताए गए हैं। पहला मरहला 120 किलोमीटर तक खोदना है, जिसको खोदा जा चुका है। दूसरे मरहले में भी कुछ खुदाई है और कुछ बाकी इंस्टॉलेशन है, और इसी तरह से जो तीसरा मरहला है उसमें मुकम्मल तौर पर जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो इंस्टॉल करना है। तो ये 3 मरहले हैं। पहले मरहले में भी खुदाई है, लेकिन उसका एक जो फ़ेज़ है वो 110 या 120 किलोमीटर है। दूसरे मरहले में 177 किलोमीटर की खुदाई है, और तीसरे मरहले में जदीद इंस्टॉलेशन है। ये मार्च 2022 में तालिबान ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, यानी 1 साल हुआ है, 1 साल से 1.5 साल होने वाले हैं। अफ़गान हुकूमत ये प्रोजेक्ट ख़ुद कर रही है, यानी तालिबान की जो हुकूमत है वो ख़ुद इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए है और वो ख़ुद ये काम कर रही है। तालिबान हुकूमत ने मुकम्मल फ़ंड दे रही है, और अपने रेवेन्यू और टैक्सेस वगैरह से जो फ़ंड हैं वो इकट्ठे करके वो इस प्रोजेक्ट में लगा रही है। $500 मिलियन इब्तदाई तखमीना लगाया गया था इस प्रोजेक्ट का, लेकिन फिर इसमें $100 मिलियन की मज़ीद रकम रखी गई है। ये तकरीबन $60 करोड़ बनती है। जी हाँ, $60 करोड़ से ज़ायद का ये प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 खरब रुपए के करीब का ये प्रोजेक्ट है जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने शुरू किया है।
तालिबान मकामी इंजीनियर्स की मदद से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तालिबान ने ज़मीन का पहले सर्वे किया, फिर जाकर इसको शुरू किया। ऐसा नहीं है कि बग़ैर सर्वे के शुरू करें, बल्कि जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। 200 से ज़ायद कंपनियां हैं जो इस लंबे दरिया को और कोशतीपा केनाल को बना रही हैं। 700 से ज़ायद ट्रक हैं जो सुबह शाम काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 6000 से ज़ायद वर्कर्स और इंजीनियर इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ तरह के हिस्से बनाए गए हैं कि पहले एक जो हिस्सा है ज़मीन का उसको खोदा जाता है और फिर उसको खोदने के बाद उसमें पानी पहुंचा दिया जाता है। यानी साथ साथ जैसे जैसे खुदाई हो रही है पीछे से पानी भी आ रहा है। और ये तस्वीर जो है, ये वीडियोस जो हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं। इस हवाले से बताया गया है कि 140 से ज़ायद सेक्शन हैं इसके, और एक मुकम्मल होता है तो उसमें पानी छोड़ दिया जाता है और फिर एक के बाद दीगरे सारे सेक्शन मुकम्मल होंगे। कंक्रीट साइड पर तालिबान ने नहीं लगाई है, यानी ये एक ज़मीन कच्चा दरिया है। जैसे आमतौर पर दरिया या नहरें होती हैं, कंक्रीट यानी कोई पक्का दरिया नहीं है। उसकी वजह यह है कि तालिबान इसको एक नेचुरल रखना चाहते हैं, और दूसरा फिर जो पैसों की किल्लत है, क्योंकि अगर कंक्रीट वगैरह का भी इस्तेमाल हुआ तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस दरिया में या इस नहर में 2 पुल हैं। दरिया के ऊपर एक हैरतान हाईवे के लिए है और दूसरा रेलवे के लिए है। जो हिस्सा मुकम्मल हुआ उसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इसी तरह से हज़ारों दरख्त भी इस प्रोजेक्ट के आसपास लगाए गए हैं ताकि मुकम्मल माहौल दोस्त जो दरिया है वो बने। इसी तरह से दरिया, अब ये जो पानी है इसमें पानी कहाँ से आएगा, एक बड़ा मसला है। दरियाए आमो एक बड़ा मशहूर दरिया है, वहाँ से इस केनाल को पानी आएगा। दरियाए आमो को दरियाए जेहून भी कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। जो हिंदोकश जो पहाड़ी सिलसिला है पामीर का, वहाँ से ये निकलता है। कुल लंबाई दरियाए आमो की तकरीबन 2400 किलोमीटर है। अब ये जो दरिया है ये अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से होता हुआ बहीरा अराल है, वहाँ जाकर ये गिरता है। पानी का जो सालाना अखराज है वो 70 क्यूबिक किलोमीटर है। अब ये जो दरियाए आमो का पानी है वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों को तालिबान देना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अपने हाथों से आर्टिफिशियल ये प्रोजेक्ट जो तालिबान बना रहे हैं। अब इस पर कुछ ममालिक को एतराज़ भी है, जैसे कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एतराज़ कर रहे हैं कि दरियाए आमो का पानी तालिबान इस तरह से अगर अपनी तरफ लेकर जाएंगे, जदीद दरियाए बनाएंगे तो इससे हमारा पानी कम होगा। तालिबान ये कहते हैं कि हमारे लोगों की ज़रूरत है, दरियाए आमो में हमारा हिस्सा है, लिहाजा हम अपने हिस्से का पानी ले रहे हैं। आपने पानी के मसले पर ईरान और तालिबान के दरमियान भी इख्तलाफात देखे होंगे, सुने होंगे। तालिबान ने ईरान को कायल किया है कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे फिर ईरान को पानी भी देंगे। तो गर्ज़ ये है कि ये जो कोशतीपा केनाल है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है अफ़गानिस्तान का कि इससे एक तो अफ़गानिस्तान गंदम में खुद कफ़ील हो जाएगा, दुनिया से गंदम नहीं मंगवा सकेगा, अरबों डॉलर की बचत होगी। चावल अपने मुल्क में पैदा करेगा, इससे अरबों डॉलर की बचत होगी। इजाफी गंदम और चावल पैदा करके दुनिया को बेचेगा और अरबों डॉलर कमाएगा। और एक नेचुरल ये मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, जिसका हदफ अफ़गानिस्तान के लोगों को खुद कफ़ील करना है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो कोई एक नहीं है, इसके अलावा मज़ीद भी मेरे सामने हैं कुछ चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मैं आपके सामने रखूँगा। तो मुख्तलिफ़ तरह के मुआशी इनकलाबी प्रोजेक्ट के ज़रिए से अफ़गानिस्तान को तालिबान बदल रहे हैं और ये तालिबान की कामयाबी है। और फिर करप्शन नहीं है, बदउनवानी नहीं है, बददियानती नहीं है, तो मुल्क और कौमें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। करप्शन और बदउनवानी, बददियानती तबाह कर। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान कितने मुआशी संगीन हालात से दो चार है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ये है कि अब इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर रही है। 96% अपनी GDP का कर्जा ले चुका है। अंग्रेज़ से जब आज़ादी मिली 76 सालों में कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने शुरू ही नहीं किया है। तो उसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है, 40 साल जंगों का ईंधन बना रहा, लेकिन अमानतदार, दयानतदार और करप्शन से पाक हुकूमत है। एक खालिसतन इस्लामिक सिस्टम है जिसकी वजह से वहाँ चेंज आया हुआ है। बहरहाल ये अब तक की अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम तरीन मालूमात थी, अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है ख़बरों की दुनिया, उसे सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स और व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।